आज मैं दही से अपना फेस का ट्रीटमेंट कर रही हूँ। यानी मैं अपने स्किन जो केयर रूटीन है वो मैं अपना दही के साथ कर रही हूँ। तो आप भी ऐसे कर सकते हो। दही में बेसन का यूज़ कर सकते हो, मैदा का यूज़ कर सकते हो, गेहूं का आटे का यूज़ कर सकते हो, या वैसे ही सिंपल दही से भी अपना फेस साफ़ कर सकते हो। तो वो मैंने कर लिया है। और थोड़ी सजने संवरने खटाइयों सवेरे सवेरे नहीं होता है, तो सिर्फ बालों में कंघी की और सवेरे का मेरा रूटीन हो गया है शुरू। तो अब मेरी बारी आती है योगा केयर करने की। मतलब योगा केयर करने की नहीं योगा करने की। तो जो कि सवेरे मैं 1 से 1.5 घंटा अपने आप के लिए मैं निकालती हूँ। फिर मैं पूरा दिन बिल्कुल ही एकदम तरोताज़ा रहती हूँ और फटाफट मेरे अपने सारे घर के काम मैं निपटा पाती हूँ। तो इसलिए मैंने मेड भी नहीं लगा रखी है, क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं है। बस सवेरे अपना थोड़ा सा अपने आप के लिए ना थोड़ा सा टाइम निकाल लो। और ज़्यादा नहीं तो जैसे छोटे बच्चे हैं जिसके पास है, वो भी अपने लिए कम से कम 20 मिनट तो आराम से निकाल ही सकते हो। बाकी मैं अपने लिए डेली के डेली 1 से 1.5 घंटा मेरा है ही है अपने लिए निकालना। और शाम को 1 घंटा छत पे मैं घूमने चली जाती हूँ। तो यहाँ पे मेरी योगा शुरू हो गई है और उसके बाद मेरा रूटीन शुरू होगा काम का। और आज मैं एक बहुत ही बढ़िया सुपर फूड की रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूँगी, जो मैं अक्सर बनाती रहती हूँ। और मेरे गेस्ट भी आते हैं तो कई बार मैं उनको भी बना के खिला देती हूँ। तो कोई भी जैसे खाना बनाती हूँ ना, बना के खिलाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और जब गेस्ट आ जाते हैं तो मैं ये सोचती हूँ कि भगवान मेरे घर आ गए। तो भगवान को जैसे भोग लगाते हैं, ऐसे ही मैं अपने गेस्ट के लिए खाना बनाती हूँ। तो कई बार मैं अपने गेस्टों को भी बना के खिला देती हूँ। तो अब यहाँ पे मेरा जो योगा का रूटीन है, अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो ना, तो मेरे दूसरे चैनल पे मैं डेली योगा की वीडियो अपलोड करती हूँ, फिटनेस जर्नी विद मुकेश। तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। तो मैंने काफ़ी वेट लॉस किया है। और इसी जिस एरिया में मैं बैठी हूँ ना, इतने ही एरिया में मैंने योगा करके, हार्ड एक्सरसाइज करके और थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज करके मैंने अपना 16 किलो वेट लूज़ किया है। तो आप भी ये बिल्कुल ना सोचें कि छोटा रूम है या जगह नहीं है तो आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो। बिल्कुल कर सकते हो। विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए, नीयत होनी चाहिए किसी भी काम करने की। तो एक जुनून होना चाहिए कि मैंने ये काम करना ही करना है, तो हो जाता है। छोटा घर है, नो प्रॉब्लम। आप सोफे पे बैठ के भी कर सकते हो, आप बेड पर भी बैठ के आप कर सकते हो, लेट के एक्सरसाइज कर सकते हो। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। एक गृहिणी के लिए ना थोड़ा सा मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, हाँ, लेकिन कर सकते हो। तो ये मेरा योगा आज मैं थोड़ा सा रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। पसंद आए तो जाते जाते एक लाइक कर देना और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। तो प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल। और मैं बहुत मेहनत करती हूँ अपने व्लॉग्स डालने के लिए। बेसिकली मेरा ये एक मुझे ये खुशी मिलती है आप लोगों से के टच में रहने से।
गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। राधे 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 राधे, हरे कृष्णा गुड मॉर्निंग। और कल मैं मार्केट गई थी तो कृष्ण भगवान का और राधा रानी का कुछ सामान लेके आई थी। तो मैं क्या लेके आई थी वो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। और ये तो भगवान की मुरली लेके आई थी, और ये मुकुट, और ये एक गले में डालने का और कानों के हैं, और ये विग है भगवान की। और यहाँ पे ये लेके आई थी पायल और चूड़ियाँ ऐसे। और ये अंगूठी है राधा रानी की और कृष्ण भगवान की, और ये राधा रानी का है। तो ये लेके आई थी मैं। और ये जो सारी चीज़ें हैं ये मैंने खुद से बना दी थी। तो आज कृष्ण भगवान का जो ये सिर पे मैंने वैसे ही कपड़े से पगड़ी सी बना रखी है, तो बाकी आज मुकुट बनाऊंगी। तो ये ऐसे करके है, और इनको पहले मैं वॉश करूंगी, क्योंकि ऐसे कैसे है ना पहनाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा। तो इनको मैं वॉश करूंगी। और जो ये जो जितना सारा सामान है ना ये मैं अभी डाल दूंगी। तो पहले इसको धो के और फिर सुखा देती हूँ, सूख जाएगा तब मैं डालूँगी। तो ये सामान मैं कल मार्केट से लेके आई थी। ये देखो, काफ़ी देर में सेलेक्ट किया, क्योंकि एक तो जैसे ये चूड़ियाँ है ना, थोड़ा सा आइडिया मैंने उनको नंबर भी बता दिया था, लेकिन उनको आइडिया ही नहीं आया, और मैं यहाँ से नाप के नहीं लेके गई थी। तो फिर काफ़ी देर में मैंने ये सेलेक्ट की थी सारी, थोड़ा देख देख के। और ऐसे ही ये मुरली है एक, और काफ़ी हैवी वेट की थी। फिर मैं सोचा कभी इधर वेट ज़्यादा था तो कभी सेट ना हो, तो फिर मैं ये ले आई। कभी वृंदावन जाऊंगी ना तो मोर पंख वाली मुरली वहाँ से लेके आऊँगी। यहाँ पे जरकन टाइप इस टाइप से ही थी। तो ये सारा सामान लेके आई थी मैं, आज इनको भी पहना दूंगी। और अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक सुपर फूड की रेसिपी। ये एक बेसिकली स्वीट रेसिपी है, और आप इसको कभी भी बना के खा सकते हो। तो यहाँ पे मैंने गाय का देसी घी लिया है 2 चम्मच, और ये राजगीरा आटा है। यस, सुपर फूड में आता है राजगीरा, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी होता है, और हार्मोन्स अनबैलेंस होते हैं तो उसके लिए भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, और हार्ट पेशेंट के लिए भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पे 4 चम्मच मैंने राजगीरा आटा लिया है, और वो स्लो फ्लेम पे ही हमने भूनना है। अब यहाँ पतीले में मैंने थोड़ा सा पानी लिया है, यानी 1 गिलास पानी लिया है, और इसमें ये ऑर्गेनिक गुड़ का मैं यूज़ कर रही हूँ। आपके पास कोई भी गुड़ हो आप उसका यूज़ कर सकते हो। आपके पास शक्कर है, खांड है, जो भी आपके पास आप उसका यूज़ कर सकते हो। बेसिकली पता है क्या होता है, मैं जहाँ भी जाती हूँ ना तो मैं कोशिश करती हूँ हेल्दी से हेल्दी चीज़ें कलेक्ट करने की। तो यहाँ पे मैंने ऑर्गेनिक गुड़ लिया है, और अब सिम आंच पे ये राजगीरा का आटा जो है वो 50% कुक हो चुका है, यानी भुन चुका है। अब यहाँ पे किशमिश डाल दी है, आटे के साथ ही किशमिश भी भुन जाएंगी। और ध्यान रखना ये स्लो फ्लेम पे ही भुनना है। तो अब आटा जो है वो भुन चुका है, बहुत अच्छी सौंधी सौंधी खुशबू भी आ रही है, कलर भी चेंज हो गया है। अब ये गुड़ की चाशनी भी बन चुकी है। तो अब हमने धीरे धीरे करके ये सारी चाशनी जो है कढ़ाई में डाल देनी है, और अभी भी सिम आंच पे ही है। सिम आंच पे ही आपने पूरा हलवा बनाना है, बस लास्ट में एक बार फुल फ्लेम करनी है, ठीक है। तो स्लो आंच पे बनाओगे ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा, बहुत अच्छा टेक्सचर का बनेगा। तो यहाँ पे सारी चाशनी मैंने डाल दी है, और अब इसको बेसिकली फुल फ्लेम करके हमने जल्दी जल्दी चलाते रहना है।
ताकि जो हलवा है कढ़ाई से बिल्कुल चिपकना बंद हो जाए और ये बिल्कुल डो की फॉर्म में आ जाए ना, तो समझो ये हलवा बनके रेडी हो गया है। और आप जब बनाओगे ना तो कढ़ाई में ना ये घी छोड़ देगा, ज़्यादा घी लेता नहीं है, बस 2 ही चम्मच में ये हलवा बनके रेडी हो जाता है। और ये जो हलवा है ये 2 से 3 बंदों के लिए मैं बना रही हूँ, तो आप जैसे भी आपकी फैमिली उस हिसाब से आप इसको बना सकते हो। अब यहाँ पे ये जो कढ़ाई है वो हलवे ने छोड़ दी है, यानी घी थोड़ा सा रिलीज़ कर दिया। अब ये बादाम की कतरनें मैंने काट रखी हैं, तो कुछ तो मैं अभी डाल दूँगी और कुछ इसको सर्व करूँगी मैं, तब ऊपर से गार्निशिंग के लिए डाल दूँगी। ठीक है, तो ये हलवा आप ज़रूर बना के देखना, बहुत टेस्टी और बहुत हेल्दी ये हलवा बन के रेडी होता है और ये सुपर फूड में ये माना गया है। तो आप अपने गेस्ट के लिए भी ये बना सकते हो। और अब देखो ये घी इसने रिलीज़ कर दे, वो कढ़ाई में छोड़ दिया है। और आप कभी भी बच्चों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए इसको बना के एंजॉय कर सकते हो। चलिए फिर इसी के साथ इस व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। चिल देन टेक केयर, बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।